ये मैं मोर पे पानी डाल रहा हूँ और मोर आगे लग के भाग रहे हैं। तो इससे तो हमें ये समझ आता है कि मोर पानी से डरता है। लेकिन हमारे पास एक सवाल आया है, क्या मोर, और ये देख लेंगे मोरनी भी डर रही है, ये आगे आगे लग के भाग रही है जिस पे पानी गिर रहा है, इस मोर पे फेंकते हैं। तो हमारे पास सवाल आया कि मोर को पानी से नहला सकते हैं, तो उस पर बात करने की कोशिश करेंगे आज हम इंशाल्लाह। बहुत सारे ऐसे सवाल हैं या बहुत सारे ऐसे मामूलात हैं परिंदों के लेके कि जिनके ऊपर कोई सॉलिड आंसर या मतलब कोई ऐसी बात के जिसके उल्ट नहीं हो सकता, वो शायद हमारे पास जवाब नहीं होता। तो उसका आसान तरीका ये है कि हम उसी परिंदे को जंगल में स्टडी करें कि जंगल में उसका क्या बिहेवियर है। क्या मोर जंगल में भी नहाता है पानी के अंदर? क्या मोर जंगल में भी सब्ज़ा खाता है? तो जो चीज़ उसके साथ मैच कर रही है उसमें तो हम बगैर ज़्यादा सोचे सेटिस्फाई कर सकते हैं अपने ज़हन को, अपनी इस फ़िक्र को कि हम कहीं कुछ कम तो नहीं कर रहे मोर के लिए, कि जंगल में भी ये यही करते हैं, यहाँ पे भी यही करते हैं। तो मैंने कल आपको बताया था रेत का। तो थर के इलाके में बहुत सारे मोर हैं जहाँ पे ओरिजिनल पॉपुलेशन है मोर की, वाइल्ड पीकॉक की, वहाँ पे बहुत ज़्यादा रेत है। तो इसलिए रेत का एक और, शायद कल की वीडियो में हम नहीं बात कर सके, रेत का एक और प्लस पॉइंट जिस वजह से मैं आपको कहता हूँ रेत होनी चाहिए। इनके जंगल में भी इनका जो नेचुरल हैबिटेट है वहाँ पे भी रेत बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए भी रेत इनके लिए सेफ़ है। वरना तो ये जंगल में अगर लॉन्ग टर्म इसका कोई नुकसान होता तो ये जंगल में भी उस जगह पर ना पाए जाते, शायद किसी और इलाके में पाए जाते। रही बात नहाने की, तो हमने बहुत से परिंदों को देखा है जिसमें चिड़ियाँ हैं बहुत सारी छोटी किस्म की, जो कि हमने बज़ाते ख़ुद देखा है कि कोई पानी का बर्तन है तो चिड़ियाँ आके उसके अंदर नहाती हैं। वो पानी पीती भी हैं, वो पानी अपने ऊपर भी फेंकती हैं, अपने पर फुला के ख़ास किस्म की एक्टिविटी करती हैं। वो पानी के अंदर बैठ के ऐसा लगता है कि अपने सारे जिस्म के ऊपर पानी फेंक रही हैं। तो वो हम में से ज़्यादातर लोग जिसकी थोड़ी सी भी ऑब्जर्वेशन है बर्ड्स के अंदर, उसने ज़रूर देखा होगा इस तरह का होता। लेकिन मोर को हमने ऐसा जंगल में करते नहीं देखा। जंगल में शायद हमने नहीं मोर को उस तरह से ऑब्ज़र्व किया, लेकिन जो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर्स या वीडियोग्राफर्स जो जंगल में जाके मोर की वीडियोस बनाते हैं, तो आपको मेरा नहीं ख्याल कोई भी ऐसी क्लिप नज़र आएगी जिसके अंदर आप देखें कि मोर पानी में खड़ा है और ऐसे ऐसे करके अपने आप को गीला कर रहा है। तो क्लियरली नेचुरल हैबिटेट में मोर ये काम नहीं करता। आल्दो सहरा में बहुत गर्मी होती है, थर के इलाके में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है, लेकिन वहाँ पर भी मोर जंगल में नहीं नहाता। अब रही बात हमारे इस माहौल की, तो हमें क्या ज़रूरत पड़ी है नहलाने की? तो शायद हमें लगता है कि गर्मी बहुत है, मोर गर्मी नहीं बर्दाश्त कर सकता, तो हम उसको ठंडक देने के लिए कुछ थोड़ा सा चलो ये करते हैं कि उसको हम दिन में एक दफ़ा नहला दिया करें। तो जैसा कि आपने वीडियो के शुरू में देखा कि जब इनके ऊपर हम पानी फेंकते हैं तो ये आगे लग के भागते हैं। अगर इनको थोड़ा सा भी मज़ा आ रहा हो, ये इंजॉय कर रहे हो उस चीज़ को, तो ये यकीनन भागे ना, बल्कि अपनी जगह पे खड़े रहें, क्योंकि उसमें कोई चीज़ तो इनके पास नहीं की जो उनको डरा रही है, सिर्फ पानी इनके ऊपर पड़ा और वो भाग रहे हैं। तो इसका मतलब है कि इनको क्लियरली वो करना हमारा पसंद नहीं है। वो अगली बात है कि उससे फ़ायदा होना है, नुकसान होना है, लेकिन इनको भी पसंद नहीं है। तो ऐसा काम जो हम सोचते हैं कि शायद इनका भला करेगा, लेकिन वो इनको स्ट्रेस में ज़रूर डाल रहा है कि वो आगे लग के भाग रहे हैं कि ये क्या पागल हमारे ऊपर पानी फेंक के जा रहा है। तो एक ये भी रीज़न हो सकती है कि हमें क्यों इनको नहीं नहलाना चाहिए। दूसरी बात, मोर का और बहुत सारे बर्ड्स का बॉडी टेम्परेचर हमारी निस्बत ज़्यादा होता है। तो इस वजह से भी अगर ये गीले होते हैं तो इनको बहुत ज़्यादा जल्दी सर्दी लग सकती है। इनके फीदर्स के इनकी बॉडी के ऊपर इतने सारे फीदर्स इंसुलेशन के लिए दिए हैं, जिस इंसुलेशन की इनको गर्मियों में भी ज़रूरत है। अगर गर्मियों में ज़रूरत ना आती तो शायद गर्मियों में इनके पर गिर जाते और सर्दियों में इनके पर आ जाते। तो इसी थिक कोट जो इनके फीदर्स हैं, जो कि अच्छी खासी गर्माइश बनाते हैं, उसके साथ ये गर्मियाँ भी सर्वाइव करते हैं। सिर्फ यहाँ की गर्मियाँ नहीं, बल्कि थर की गर्मियाँ भी वहाँ भी सर्वाइव करते हैं और सर्दियाँ भी सर्वाइव करते हैं। तो इसलिए भी हमें ये फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है कि हमारा जो पालतू माहौल है वो ज़रूरत से ज़्यादा गर्म है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि हमारा जो माहौल है जहाँ पे हम मोर रखते हैं, ये रिलेटिवली ठंडा है जंगल की निस्बत। जो इसका नेचुरल हैबिटेट है, जो कि एक डेज़र्ट वाला एरिया है, वहाँ पर बहुत शदीद धूप और खुश्क मौसम होता है, वहाँ पे भी अपने इन परों के साथ इसी गर्मी के अंदर सर्वाइव करता है। तो मेरा नहीं ख्याल कि हमें इसको स्पेशल से नहलाने की ज़रूरत है। एक और चीज़ ऐड करता जाऊँ कि कभी आप इस चीज़ को नोट कीजिएगा कि बर्ड को आप अगर नहला देते हैं तो आपको बर्ड बाद में कांपता हुआ नज़र आएगा, और जिस तरह से ये अपने पर साफ़ कर रहे हैं, इस तरह से ये साफ़ भी करते हैं।
तो नेचुरली अगर हो जाता है ये बारिश से भीग जाते हैं तो ज़ाहिर है नेचर ने उसके हद तक इनका इंतज़ाम रखा है कि अगर साल में 2, 4, 10 दफ़ा ये गीले हो जाते हैं तो ये नॉर्मल हो जाते हैं। लेकिन रेगुलर ये करने से क्या रिज़ल्ट आएगा, इसके पर कहीं हमें जुड़े-जुड़े तो नहीं नज़र आने लग जाएँगे, पर की शाइनिंग ख़त्म हो जाए या इसको उड़ने के लिए जो पर अपने इस्तेमाल कर रहे हैं उस सिस्टम में कोई मसला है, उसके बारे में हम नहीं कह सकते। वो कोई दोस्त तजर्बा करेगा सारा साल अपने मोर को नहला के और फिर वो ये बात बता सकता है कि मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा है, मैंने क्या नोट किया है कि बार-बार नहलाने के बाद मेरे मोर में क्या मसले आए हैं, क्या फ़ायदे आए हैं। तो इसलिए मैं रिकमेंड नहीं करता, ना हमें मुझे इसकी ज़रूरत नज़र आती है कि मोर को नहलाया जाए। हाँ, ये ज़रूर है कि जिस जगह पे पानी लगा होता है या यहाँ पे कोई पानी वाला बर्तन हो और इनको गर्मी लग रही हो, तो ये उसके अंदर ज़रूर खड़े होते हैं। ये अपने पाँव अंदर रख के ठंडक महसूस करते हैं, तो वो चीज़ आप कर सकते हैं। आपको लगता है गर्मी है तो आप अपने बर्ड्स के लिए मिट्टी का बर्तन रखते हुए एक चौड़ा कनाली टाइप जिसकी पॉलिश ना हुई हो, पॉलिश के बगैर वाला बर्तन लेके उसमें आप पानी रख सकते हैं। बर्ड्स उसमें से पानी पिएँगे भी और उसमें खड़े होके अपने पैर ठंडे भी करेंगे। तो वो आप कर सकते हैं, लेकिन नहलाने की ज़रूरत मुझे नहीं समझ आती कि नहलाने की हमें कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरत है या कोई भी इससे फ़ायदा हो सकता है बर्ड। और अगर छोटे चूज़ों की बात की जाए तो छोटे चूज़ों को आपने कभी भी किसी भी सूरत में नहलाना नहीं है, वो फ़ौरन से मर सकते हैं, उनको बहुत ज़्यादा सर्दी लगती है नहलाने से। इससे मैं आपको एक छोटा-सा वाक़या सुनाता हूँ कि मेरे पास एक दफ़ा मोर के पहले दफ़ा शायद चूज़े निकले थे, उस साल 2014 या 15 की बात है शायद। तो मुझे क्या नज़र आया कि मेरे जो चूज़े हैं उनके ऊपर कुछ चिपका हुआ है ब्लैक कलर का। तो मैं उसको डॉक्टर के पास चेक करवाने गया तो डॉक्टर से पता चला कि ये इसको चिच्चड़ बोला जाता है, जो भैंसों में आमतौर पे नज़र आते हैं। टिक्स इंग्लिश में बोला जाता है उनको। वो एक पैरासाइट था जिसका खून चूसते हैं, तो वो उस बर्ड के ऊपर लगे हुए हैं। अब आप अंदाज़ा लगाएँ कि वो कैसा डॉक्टर था, या मतलब मैं ही बगैर जांच पड़ताल के गलत बंदे के पास गया था। उसने मुझे एक मेडिसिन दी है और कहा कि इसको पानी में मिक्स करके चूज़े को नहला दो, अगर सुबह तक ये बच गया तो बच गया, नहीं तो ये अल्लाह को प्यारा हो जाएगा। तो मैंने भी उसी तरह से किया कि पानी के अंदर वो मेडिसिन डाली है और चूज़े को नहला के वापस केज के अंदर छोड़ दिया, और रिज़ल्ट दूसरे वाला निकला कि वो चूज़ा अल्लाह को प्यारा हो गया। अब उसमें मसला सिर्फ़ शायद दवाई ने कुछ उसका फ़ायदा ही किया होगा, टिक्स उतर गए होंगे या मर गए होंगे, लेकिन उस पानी की वजह से, उस नहाने की वजह से चूज़े को बहुत ज़्यादा सर्दी लगी। मैंने बगैर चूज़े को ड्राई किए, मुझे चाहिए था कि मैं किसी टॉवल में लपेट के उसको रखूँ, टिश्यू पेपर से जिस हद तक हो सकता था उसको ड्राई करूँ। उसके बाद उसको थोड़ा-सा गर्म माहौल दूँ, या ये काम मैं सुबह के वक़्त करूँ, फिर बाद में चूज़े को मैं कुछ देर धूप में रखूँ ताकि वो सूख जाए, उसको सर्दी ना लगे। तो सर्दी के मामले में क्लियरली बहुत सेंसिटिव हैं। छोटे बच्चों का मैंने आपको बताया कि वो इस चीज़ से मर सकते हैं। बारिश में भी इवन कि अगर वो गीले हो गए हैं तो उनको बुखार हो सकता है, वो मर सकते हैं। तो बच्चों की शदीद किस्म की आपको एहतियात करनी है, गीले होने से बचाने के लिए उनको नहीं नहलाना। तो अगर बच्चे इतने सेंसिटिव हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि बड़े मोरों का भी उसमें कुछ भला होगा अगर हम उनको नहलाते हैं, जो कि बिल्कुल ही नेचर के अगेंस्ट है। अगर ये नेचुरली नहाते होते तो यकीनन हम यहाँ पे नहाने का सिस्टम करते हैं, कोई फुवारा टाइप चीज़ लगा के, या इनको एक्सेस देते हैं पानी का, तालाब का। जैसे डक्स के लिए, डक्स पानी में तैरती भी हैं तो उनके लिए पानी वाला टब आपको यकीनन रखना चाहिए ताकि वो वाला काम भी कर सके। तो ये जब ये चीज़ नेचर में नहीं करते इस तरह की, तो इसलिए हमें भी खुद से सोचते हुए, अपने हिसाब से सोचते हुए इनके लिए करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें नहीं पता कि उस काम से फ़ायदा कितना होगा, नुकसान कितना होगा, ये बोल के हमें नहीं बता सकते।